सब्सक्राइब करें स्ट्राइक एंड पॉकेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए और सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए कैरम लर्निंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। इमारत कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, नींव मजबूत होना ज़रूरी होता है। उसी तरह से अगर आप अपने गेम को मजबूत करना चाहते हैं, ऊंचा करना चाहते हैं, तो आपके कैरम की गेम की नींव मजबूत होना, बेसिक्स फाउंडेशन मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या है वो फाउंडेशन, बेसिक्स और नींव आपके कैरम के गेम की, इसी वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले है एमिंग टेक्निक। एमिंग टेक्निक का मतलब क्या है दोस्तों? कैरम में आपको स्ट्राइकर से कॉइन को मारना होता है और कॉइन को पॉकेट करना होता है। तो उस कॉइन को पॉकेट करने के लिए आपको सबसे पहले उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढना होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब जहां पर आपका स्ट्राइकर उस कॉइन को जाके लगेगा, वो पॉइंट आपको ढूंढना है एमिंग टेक्निक की मदद से। एमिंग टेक्निक के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन काफ़ी सारे लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज लोग बगैर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ढूंढे हुए, बगैर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को देख के कॉइन को मारते हैं सबकॉन्शियसली। लेकिन इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, आप कोई भी कॉइन मिस कर सकते हो और कोई भी कॉइन पॉकेट भी कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको कोई कॉइन नहीं जाएगी, लेकिन अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को देख के प्रॉपरली मारते हो तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। आप कोई भी कॉइन आसानी से मिस नहीं करेंगे और आपको पॉइंट जब दिखेगा तो आपके मन का डर भी काफ़ी हद तक कम होगा और आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा। और अगेन ये बेसिक है। सबसे पहले तो आपको आंखों से देखना है उस पॉइंट को जहां पर आपका स्ट्राइकर लगने वाला है। तो आंखों से ढूंढना पॉइंट को, ये है आपका एमिंग टेक्निक। आंखें उस पॉइंट पर रुकाना, ये है आपका पहला फाउंडेशन। आपकी नज़र, आपकी जो कॉइन जहां पर आपका स्ट्राइकर लगने वाला है उस पॉइंट पे आपकी आंखें रुकनी चाहिए, ये सबसे पहला है। और इसकी बहुत प्रैक्टिस होती है। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल प्रैक्टिस एक्सरसाइज सजेस्ट करूंगा। आप एक वाइट पेपर लेके उस पर छोटा सा डॉट पेंसिल से बनाइए और उसको देखिए काफ़ी टाइम तक, मतलब 5-10 मिनट तक। अगर आप उस पॉइंट को देखते रहेंगे तो आपकी आंखें स्टेबल होंगी। वैसे ही आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो कैरममैन का जो पॉइंट है, इमेजिनरी पॉइंट, जो एमिंग टेक्निक की मदद से हमने ढूंढा है, उस पॉइंट पे हमारी आंखें रुकनी चाहिए। ये सबसे पहला बेसिक है आपका। जब आपकी आंखें उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रुकेंगी तो आपने अपनी पहली स्टेज को क्लियर कर लिया है। तो ये है सबसे पहला फाउंडेशन आपके कैरम के गेम। मेरा जो सेकंड पॉइंट है वो है बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट और बॉडी पोजीशन भी आप इसको बोल सकते हो। बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं कि कैरम सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ का गेम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैरम आपकी पूरी बॉडी मूवमेंट का गेम है। जो पहला हमने कंसेप्ट समझा था, जो था हमारा एमिंग टेक्निक, जिस पॉइंट पे आपकी आंखें रुकी है उसी पॉइंट की लाइन में आपकी बॉडी होनी चाहिए। और इसके ऊपर भी मैंने पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है ताकि आपको जो बॉडी पोजीशन का टेक्निक है वो पता चले। तो बॉडी पोजीशन से जो आपका एमिंग पॉइंट है उस पर आपका स्ट्राइकर मारने के लिए आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। अगर आप सीधा बैठे और आप वहाँ की कॉइन मार रहे हो तो आपको तकलीफ होगा, लेकिन अगर आपको वहाँ की कॉइन मारनी, उस पॉइंट पे आपको स्ट्राइकर मारना है, तो आपकी बॉडी अगर ऐसी होगी और उस पॉइंट की लाइन में होगी, आपकी आंखें, आपकी नाक, आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा हाथ का डायरेक्शन, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आपके चांसेस कम हो जाएंगे कि आपका स्ट्राइकर उस पॉइंट पे ना लगे। तो ये है दूसरा फाउंडेशन, बॉडी पोजीशन, बॉडी मूवमेंट, जो भी आप बोलो। कैरम में जो थर्ड बेसिक है वो है आपका ग्रिप। चाहे लॉकिंग हो, चाहे नॉर्मल हो, थंबिंग हो, सीजर हो, या फिर आपकी स्पिन ग्रिप हो, अगर आपको अच्छा कैरम खेलना है तो इन सभी ग्रिप में, नॉर्मल ग्रिप और लॉकिंग ग्रिप में ऑप्शन रहता है आपकी जो भी है वो छोड़ के बाकी की जितनी भी ग्रिप है, इसमें आपके हाथ के ऊपर आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके हाथ से स्ट्राइकर सही से निकलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पर आपकी आंखें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रुकी है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर आपका हाथ से निकला हुआ स्ट्राइकर सही कंट्रोल, सही स्पीड में अगर सही से लगता है तो आपका जो बेसिक है वो पूरी तरह से, मैं बोलूँगा, एक हद तक आपने अचीव कर लिया है। क्योंकि हमारी जो एमिंग पॉइंट है, हमारा जो बॉडी डायरेक्शन है और हमारे हाथ से अगर स्ट्राइकर निकल के इस पॉइंट पे लग रहा है तो पहली स्टेज हमने क्लियर कर ली। हमारे बेसिक्स में ऑलमोस्ट हमने 70 to 80% काम ख़त्म कर लिया। तो ये है ग्रिप का कंसेप्ट। इसके ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। और ग्रिप के बारे में अगर मैं आपको और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो ग्रिप तो ठीक है, लेकिन ग्रिप में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है फ्लिकिंग टेक्निक।
फ्लिकिंग मतलब जब हम ग्रिप को इस तरह से, मेरा ग्रिप ऐसा है, तो इस ग्रिप को मैं यहाँ पे जब मेरी उंगलियों से लॉक करता हूँ, तो मैं जब ये उंगली पुश करता हूँ तो ये पुश करना भी काफ़ी लोग को नहीं जमता है। तो इसकी काफ़ी सारे वजूहात है और इसका टेक्निक भी है कि इसको किस तरह से फ्लिक करना है आसानी से, और यहीं पर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो फ्लिकिंग टेक्निक के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताएंगे तो। फ्लिकिंग टेक्निक के ऊपर मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है, और ग्रिप के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, मैं आई बटन में लिंक कर दूंगा, अगर आप देखना चाहो बेसिक्स तो वो भी देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट जो है आपके कैरम के गेम के फाउंडेशन का, वो है ब्रेक। आपके ब्रेक स्ट्रॉन्ग होना, तगड़े होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वजूहात मैं आपको काफ़ी बता चुका हूँ वीडियोस में, इसके बारे में मैं अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन अपोनेंट को ज़्यादा तकलीफ देना है, अपने बोर्ड में बड़ा बोर्ड जीतना है, तो उसके लिए आपका ब्रेक अच्छा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेक आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और ब्रेक के बारे में मैं डिटेल में डेडिकेटेड वीडियोस काफ़ी बना चुका हूँ, और उसके इंपॉर्टेंस भी मैंने आपको काफ़ी अच्छे से काफ़ी वीडियोस में एक्सप्लेन करे हैं। तो मैं इसके ऊपर अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन ये है आपका फोर्थ जो फाउंडेशन है आपके गेम का। तो हमारा फोर्थ फाउंडेशन था ये ब्रेक। अब मैं क्विकली आपको कुछ और बता देता हूँ, जैसे आपकी स्ट्रेट कॉइन्स, आपके कट्स और आपकी थंबिंग्स। तो जैसे ब्रेक का इम्पोर्टेंस है, वैसे ही आपकी जो स्ट्रेट कॉइन है, जो आपके रीजन में कॉइन्स होती है, जो आपके एरिया में कॉइन होती है, वो आपको नो मिसिंग जानी चाहिए, वो आपकी मिसिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये भी आपकी स्ट्रेंथ होती है। अगर मैं बात करूँगा कट्स की, तो थोड़ी लंबी कट जो है, एकदम डीप कट नहीं, जो थोड़ी लंबी कॉइन्स है उनको भी आपको काफ़ी आसानी से मारने आना चाहिए। इसकी भी वजह ये है कि ये भी आपका फाउंडेशन है, ये भी आपकी स्ट्रेंथ है, तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कट्स की। और अब मैं बात करूंगा थंबिंग की, तो थंबिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसी कॉइन्स है जिन पे आपका टर्न वेस्ट नहीं होना चाहिए, जिस पे आपका टर्न रोटेट नहीं होना चाहिए। अगर आप ये सब जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए, अगर आप ये सब में अच्छे हो जाते हो, तो कोई भी प्लेयर आपको आसानी से बीट नहीं कर सकता है। इसके बाद में काफ़ी सारे स्ट्रोक्स आते हैं, जैसे डबल हुक, रिबॉन्ड, ग्लांस, ब्रश। तो ये सब मैं इसके ऊपर अभी आपको एक और वीडियो बना के बताऊंगा, अगर आप मुझे नीचे कमेंट में बताएंगे तो कौन से ऐसे स्ट्रोक्स हैं जिनमें आपको मास्टरी हासिल करना है आपके बेसिक्स के बाद में। तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स में आती है जो मैंने अभी आपको बताई। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो फाउंडेशन वाली वीडियो है ये अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में मुझे नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कैरम लर्निंग वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे फोकस्ड, कीप प्लेइंग एंड कीप लविंग कैरम। बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।